दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु क्या है? बताएं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 18 वर्ष। यह अधिनियम के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 21 वर्ष। क्योंकि लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के किस वर्ष लागू हुआ था? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस वर्ष लागू हुआ था? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2007 में। यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ, 1 नवंबर दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम में दंड के रूप में कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 वर्ष। बाल विवाह कराने पर 3 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह रोकने के लिए किसे बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किया जाता है? बाल विवाह रोकने के लिए किसे बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी दी जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत हो जाता है तो वह विवाह कैसा माना जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, शून्यकरणी। यह विवाह शून्यकरणी होता है यदि प्रवाहित पक्ष वयस्क होने पर इसे रद्द कर दे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 50,000 रुपये। दोषी पाए जाने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले कौन सा कानून बनाया गया था? भारत में बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले कौन सा कानून बनाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शारदा अधिनियम 1929 में। इसे बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत शिकायत करने का अधिकार किसे है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति बाल विवाह की शिकायत कर सकता है। तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों मैं शुरू में अपना प्रेडिक्शन मैं कुछ नहीं देता, बोलता नहीं हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जाती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा व कल्याण सुनिश्चित करना है। आपका बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में। क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति को क्या दंड दिया जा सकता है? आपका राइट आंसर है सी, दोनों, जुर्माना भी और कारावास भी दे सकते हैं। इसमें 3 साल की जेल और 50,000 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार यदि कोई विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाए तो उसे कौन रद्द करा सकता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, दूल्हा दुल्हन। तुम नहीं करा सकते हो, ना मैं करा सकता हूँ। जिसका शादी हुआ वही करा सकता है दोस्तों, क्योंकि विवाह के बाद 2 साल के भीतर दूल्हा या दुल्हन इसे रद्द करा सकते हैं, 2 साल के अंदर ओनली। अगर 2 साल से ऊपर हुआ तो रद्द नहीं करा सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह को बढ़ावा देता है तो उसे कितने साल की सज़ा हो सकती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है डी, 3 वर्ष। बाल विवाह को बढ़ावा देने पर 3 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने शारदा अधिनियम 1929 को प्रस्तावित किया था? किस अधिनियम में दोस्तों शारदा अधिनियम 1929 को प्रतिस्थापित किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। शारदा अधिनियम को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ने प्रस्तावित किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़का लड़की की सहमति से भी बाल विवाह वैध होगा या नहीं? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, नहीं। सहमति के बावजूद यह अधिनियम के तहत अवैध होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह की दर को कम करने के लिए सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, किशोरी शक्ति योजना। यह योजना लड़कियों को सशक्त बनाने और बाल विवाह रोकने के लिए है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति जबरन बाल विवाह करता है तो उसे कितने वर्षों की सज़ा हो सकती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 3 वर्ष। जबरन बाल विवाह कराने पर 3 साल की सज़ा और जुर्माना भी लग सकता है, 50,000 जुर्माना दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ज़बरदस्ती शादी ना कराएं, मेरा यही आपसे उम्मीद है दोस्तों। बाल विवाह रोकने के लिए किसे अधिकृत किया गया है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, बाल विवाह निषेध अधिकारी। सरकार द्वारा नामित अधिकारी इस अधिनियम को लागू कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह करने वाले पक्षों पर किस प्रकार की कानूनी प्रभाव पड़ सकता है? उनका राइट आंसर हो जाएगा सी, उन्हें सज़ा हो सकती है। अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की शिकायत करने के लिए किस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है? बताएं दोस्तों, अगर कोई आपके गांव में बाल विवाह में शादी करा रहा है तो आप किस नंबर पर शिकायत करके आप इन्हें रुकवा सकते हैं? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1098 हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर बाल विवाह की शिकायत की जा सकती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम को किस उद्देश्य से लागू किया गया था? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल विवाह को रोकने के और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के लिए। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह रोकना और बच्चों के भविष्य और सुरक्षित करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह रोकने की रोकथाम के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? भारत में बाल विवाह की रोकथाम के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यह अभियान लड़कियों की शिक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह करवाने के लिए सहायक होता है तो उसे किस प्रकार की सज़ा दी जा सकती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 साल की सज़ा और जुर्माना। बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को 3 साल की जेल और 50,000 रुपये जुर्माना की सज़ा हो सकती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु किस अधिनियम से तय की गई थी? बिल्कुल आपका राइट आंसर है डी, शारदा अधिनियम 1929। शारदा अधिनियम ने लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कौन सी संस्था इस कानून के क्रियान्वयन में सहायता करते हैं? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, महिला एवं बाल विकास विभाग। महिला एवं यह विभाग बाल विवाह रोकने और जागरूकता फैलाने में सहायक होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लड़कियां। लड़कियां कम उम्र में विवाह से शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों से वंचित हो जाती है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई लड़की बाल विवाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो वह किस अदालत में जा सकती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिला अदालत। बाल विवाह रोकने के लिए जिला अदालत में याचिका दायर की जा सकती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह को रोकने के लिए भारत सरकार किस प्रकार की पहल कर रही है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, विवाह की कानून उम्र बढ़ाने का प्रयास। सरकार विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की योजना बना रही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य में भारत में बाल विवाह की दर सबसे अधिक पाई गई है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, बिहार में। बिहार और राजस्थान में बाल विवाह की दर सबसे अधिक पाई गई है। राजस्थान में भी दोस्तों याद करे रहना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह रोकने के लिए पंचायत और स्थानीय निकायों की क्या भूमिका होती है? आपका राइट आंसर है बी, ये वे बाल विवाह रोकने में सहायता करते हैं। पंचायत और स्थानीय निकायों को बाल विवाह रोकने के लिए सरकार द्वारा सशक्त किया गया है। आपका अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को रोकने के लिए कौन अधिकृत होता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाल विवाह निषेध अधिकारी। इस अधिनियम के तहत सरकार बाल विवाह रोकने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्ति करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना लड़कियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार यदि कोई नाबालिग लड़की विवाह कर लेती है तो क्या उसे यह विवाह रद्द करने का अधिकार है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, हाँ, वह 18 वर्ष की उम्र तक इसे रद्द कर सकती है। कानून के अनुसार नाबालिग लड़की 18 वर्ष की उम्र तक विवाह को रद्द कर सकती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह की सबसे अधिक घटनाएं किस क्षेत्रों में होती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, शिक्षा और सामाजिक परंपराओं के कारण बाल विवाह अधिक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार यदि कोई माता पिता अपने नाबालिग बच्चे का विवाह कराते हैं तो उन्हें क्या दंड मिल सकता है? याद रखे रहिए दोस्तों, माता पिता को भी बहुत बड़ा दंड मिल सकता है। कितना मिल सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सज़ा भी मिल सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। माता पिता को 3 साल की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विवाह में एक पक्ष वयस्क और दूसरा नाबालिग हो तो क्या वह विवाह कानून रूप से वैध होगा? नहीं। और आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नहीं, यह विवाह अवैध होगा। यदि किसी विवाह में कोई भी पक्ष नाबालिग है तो वह कानून अवैध माना जाएगा। दोस्तों आपसे एक बात है, आप अवैध का मतलब अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में बता सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत में बच्चों के लिए समान अधिकारों की गारंटी दी गई है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21A। यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है जिससे बाल विवाह को रोका जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा से लड़कियां आत्मनिर्भर बनती है और कम उम्र में विवाह से बच सकती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बाल विवाह रोक को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया गया है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूनिसेफ। यूनिसेफ ने बाल विवाह रोकने के लिए विभिन्न वैश्विक पहलें शुरू की है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए जारी राष्ट्रीय नीति क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए,
राष्ट्रीय बालिका नीति 2001। यह नीति लड़कियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि पहला वीडियो आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छे से पेपर दीजिए और अच्छे से आप पास हो जाइए।